आज आंटी ने बहुत प्यारे प्यारे मोमोज बनाए हैं, लेकिन जब मोमोज खाने का नंबर आता है तो एक मोमोज में जान आ जाती है। आंटी को भी वो मोमोज बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और वो उसका अपने बेटे की तरह ही ख्याल भी रखा करती थी। मगर जैसे जैसे मोमोज बड़ा होता है उसकी शैतानियां बढ़ती जाती हैं, उसके नखरे भी शुरू हो जाते हैं। दिन भर दोस्तों से कॉल पे बात करना और फिर उनके साथ घूमने चले जाना, मोमोज का सिर्फ यही काम बचा था। और हद तो तब हो गई जब वो मम्मी से बिना पूछे शादी करके आ जाता है। आंटी लड़की को भगा देती है और खुद दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। मोमोज भी लड़की के साथ जाने के लिए जिद करता है, मगर आंटी उसे बड़ी मुश्किल से रोक पाती। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आंटी उस मोमोज को खा जाए, और वो ऐसा ही करती हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है। दादी के घर एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक रोबोट होता है। दादी रोबोट को ऑन करती हैं और उसको झाड़ू पकड़ा देती हैं। रोबोट भी सफाई के काम पे लग जाता है। घर के ज्यादातर काम रोबोट ही किया करता था, साथ में वो दादी का भी ख्याल रखता। रोबोट का भी दादी के साथ ही टीवी देखना, खाना पीना सब कुछ हुआ करता था। दादी रोबोट को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उन दोनों का लगाव भी आपस में बढ़ रहा था। एक माँ ही है जिसको मशीन से भी लगाव हो गया, तो माँ के लिए वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। आज 5 जुलाई था, दादी और रोबोट को सर्कस देखने भी जाना था, लेकिन आज दादी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। दादी रोबोट को 2 टिकट भी देती है। रोबोट जैसे ही घर के अंदर से दादी की कैप उठा के बाहर आता है, तब तक दादी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। रोबोट को भी लगता था कि दादी मेरी तरह ही सेल से चार्ज होती है, इसीलिए वो बहुत सारी सेल लाके दादी की जेब में रखता है। वो दादी को गले लगा के चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है और कुछ देर बाद उसकी भी बैटरी डाउन हो जाती है। एक बूढ़े दादाजी कड़ी धूप में काम करके बहुत ही मेहनत से रिक्शा चलाया करते थे और उनके रिक्शे में बैठने वाली सवारी भी उन्हें कम रुपए दिया करती थी। वहीं दूसरी ओर एक ऑटो वाला आराम से ऑटो चलाता और दादाजी से ज्यादा रुपए कमाया करता था, इसीलिए वो हमेशा दादाजी को चिढ़ाया भी करता था, लेकिन दादाजी कभी भी उसकी बातों पे गौर नहीं करते थे। एक दिन एक मोटी औरत दादाजी को ताजमहल का फोटो दिखाती है और वहाँ पे चलने के लिए बोलती है। ताजमहल सामने बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे होता है, लेकिन दादाजी हिम्मत करके वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दादाजी को ऊपर की ओर अपना रिक्शा चढ़ाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही। वहाँ भी ऑटो वाला फिर से दादाजी का मजाक उड़ाने आ जाता है। रिक्शा ऊपर चढ़ाते वक्त पहिए के नीचे एक पत्थर आ जाता है। दादाजी बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को पार कर पाते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी दादाजी को सिर्फ कुछ ही रुपए मिलते हैं। हमारे पापा भी इसी तरह बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए पापा के लिए वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना। आज क्लास में साइंस के प्रैक्टिकल होनी थी और सभी को एक एक मेंढक दिया गया था। यहाँ पर सभी बच्चे सोच रहे थे कि आखिर इसके साथ करना क्या है, लेकिन कुछ लोग तो अपने हिसाब से ही काम कर रहे थे और यह बच्चा मैथ्स के हिसाब से अपना काम करना चाहता था और उसने वैसा ही किया। उसने मेंढक के पेट में चीरा मारकर पेट के सारे नूडल्स बाहर निकाल लिए। तब मैडम ने बताया कि ऐसे चेक करो, यह मरा या अभी भी जिंदा है। रेड वाला पेट में और ब्लैक वाला पैर में लगाना है। इसके बाद यह बच्चा ज्यादा दिमाग लगाया और वोल्टेज को फुल कर दिया। क्यों ना जुबान पर लगा कर देखा जाए। अब जैसे ही वह तार उसके जुबान पर लगा तब उसके सिर का सारा सिस्टम ही हिल गया। अब दिमाग के सारे पन्ने खुल चुके थे। ब्लैक बोर्ड पर साइन कॉस थीटा की जगह सीता गीता दिखने लगा। अब यह तो अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। इसके पहले कि वो सपनों से बाहर निकलता तब तक उसका मेंढक पूरी तरह से बिरयानी बन चुका था। दोस्तों, वीडियो में कौन से सीन में मजा आया कमेंट करके हमें जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।